जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए, हमको मंदिर का खिचड़ी चाहिए, ऐसा चाह रहा है क्या स्टूडेंट? वो जो भी लड़का जो ऐसा बोल रहा है वो बस अपना प्रोपेगेंडा लेके आया है। वो लड़का है ही नहीं यहाँ का। कम्युनल वाला कर जा रहा है कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम चल रहा है, यहाँ का प्रोटेस्ट तोड़ा जा रहा है। यहाँ ना आंसर में एक मुस्लिम लड़की ही बैठी हुई है। हम लोग को सीजेपी बीजेपी नहीं चाहिए, वो बड़े लोगों की पार्टी थी, उनके जैसे लाखों हम लोग झारखंड के धरती में पैदा हो चुके हैं। वो हिंदू मुस्लिम ने, हमारा एक भाई भी है जो हम लोग के साथ फूड डिपार्टमेंट में काम भी कर रहा है। नहीं, ये झारखंड है। हम लोग बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कहीं नहीं सुने हो कि यहाँ उपद्रव हुआ, मारपीट हुई, ये हुई? नहीं। ये जुनैद की बिरयानी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरविंदर सिंह का लंगर भी चाहिए या कोई पंडित जी का प्रसाद भी चाहिए। हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं ना, तो छात्र का कोई धर्म नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और नाउ देख रहे हैं आप। इस वक्त फिर से जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में हम मौजूद हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम डे फर्स्ट से हमारी पूरी टीम इस चीज़ को लेकर आपको दिखा रही है ज़मीनी हकीकत क्या है। इसको लेकर जो झारखंड के इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी अपनी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचाई कि झारखंड के जो स्टूडेंट हैं उनकी आवाज़ बनिए, उनके साथ आइए और शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है उसमें अपनी सहभागिता दीजिए ताकि इन जो झारखंड के स्टूडेंट हैं उनको बल मिल सके। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज इस एपिसोड में मुझे कहना पड़ रहा है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो झारखंड से एक मैसेज निकल रहा था कि यहाँ के छात्र किस तरह से संदेश दे रहे हैं कि आंदोलन की का जो एक रूप है वो भी एक इस तरह का भी हो सकता है, और इसको रिलेट कर दिया गया जंतर मंतर से, इसको रिलेट कर दिया गया सीजेपी से, और लास्ट में जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो इसको रिलेट कर दिया गया हिंदू मुसलमान से। हमारे साथ ये दो चेहरे और तमाम स्टूडेंट आपको दिख रहे होंगे। ये आरती पांडे हैं, इनकी तमाम बाइट्स और इनकी कहानी आपने अलग अलग चैनलों पर सुनी होगी, हमारे चैनल पर सुनी होगी। ये कृष्णा यादव हैं। कृष्णा जब पहली बार चाय और बिस्किट खा रहे थे ना, वो बिस्किट में मॉइस्चर लगा हुआ था। इन लोगों ने कैसे सरवाइव किया है, पहले दिन से हम लोगों ने स्टोरी दिखाई, और इसकी सबसे बड़ी भूमिका है झारखंड के दो इन्फ्लुएंसर्स आयुष राणा और आदर्श का, जिन्होंने दिखाया पूरे देश को कि किस तरीके से बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। आपकी ज़रूरत है, आप इनके साथ आइए। और उसके बाद जो है जोमेटो, स्विगी, ये तमाम तरह के ऑर्डर्स आने यहाँ पे शुरू हो गए। कृष्णा, अब ये प्रोटेस्ट किस रूप में जा रहा है, किस तरह जा रहा है, ये बताइए, क्योंकि वो शुरुआत जो हुई थी वो आपके वीडियो से हुई थी। आदर्श ने वो आपके वीडियो को दिखाया कि भाई किस तरीके से खा रहा है, चाय बिस्किट खा के यहाँ दिन रात रह रहा है, और आज ये इस प्रोटेस्ट ने दूसरा ही एंगल ले लिया है। मैम, वो जो लड़का जिसका जो भी वीडियो उनका विरोध कर रहा है वो लड़का है ही नहीं यहाँ का। उसको यहाँ का प्रोटेस्ट से बिल्कुल मतलब नहीं है। वो व्यूअरशिप के लिए आया, क्या के लिए आया पता नहीं। उसको कभी नहीं देखे। हम यहाँ डे फर्स्ट से हैं लेकिन कभी नहीं देखे। और आदर्श भैया और आयुष भैया का जो भी यहाँ तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो कभी उन लोगों उनके बारे में तो खराब नहीं बोलेगा। यहाँ ना कोई नेशनल मीडिया था, ना कोई बड़े इन्फ्लुएंसर थे। वो दो लोग ऐसे थे जो हर चीज़ को दिखा रहे थे। ये सच है। इनिशियल डेज में हम लोग फूड के लिए ये सब जो हम लोग के पास था, जो घर से लेके आए थे, जो पैसा था वही खा रहे थे, और नहीं था इतना। लेकिन आज आप देखिए, यहाँ तक कि बिरयानी, पिज्जा, ये वो कहाँ से फूड आ रहा है किसी को पता नहीं, ना किसी को नाम पता है, और खाना हर कुछ आ रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। गद्दे का हो गया, गद्दे का हो, नेट का हो, बेडशीट का, हर चीज का हो रहा है। तो उनके बारे में खराब बोलना, मैं मानता वो स्टूडेंट है ही नहीं। मुझे एक चीज बताइए कि ये जो बार बार चीजें आ जा रही हैं कि जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए, हमको मंदिर का खिचड़ी चाहिए, ऐसा चाह रहा है क्या स्टूडेंट? वो यहाँ एक भी कोई वैसा स्टूडेंट है ही नहीं। यहाँ कौन कहाँ से क्या ला के दे रहा है, फूड कब से आ रहा है कि आप देखिए, कोई नाम भी नहीं बताना चाहता कहाँ से आ रहा है। वो जो भी लड़का जो ऐसा बोल रहा है वो बस अपना प्रोपेगेंडा लेके आया है। वो जेन्युइन स्टूडेंट है ही नहीं। मैंने तो देखा ही नहीं उसे, फर्स्ट डे नहीं देखा। वो बस अपना प्रोपेगेंडा लेके आया है और वो खराब कर रहा है यहाँ का। वो कोई स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है ही नहीं। आदर्श भैया और आयुष भैया हमेशा डे फर्स्ट से मैंने उसे देखा। उन लोगों ने हमारे बात को और लोग तक पहुँचाया, तभी आज जाके नेशनल मीडिया कवर कर रही है हमारे बात। आरती, अब ये प्रोटेस्ट किस ओर जा रहा है, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कोई किसी चीज़ को लेके बोल रहा है, कोई इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहा है, और इसके बाद ये लड़ाई अब मुश्किल लगने लगी है। आरती, हमको तो हंसी आता है। सबसे पहले बात है कि जनता समझ नहीं पाती है क्या? जो लोगों को जो दिखाया जाता है बस उसी के अनुसार कमेंट कर देना है क्या?
आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं डे 1 से, जब से यहाँ से आपका जयपाल सिंह स्टेडियम में जब से मतलब स्टार्ट हुआ है, मैं डे 1 से हूँ। और वो भैया लोग आए हुए थे, तो मेरा रिक्वेस्ट था आदर्श भैया से कि भैया आप इन्फ्लुएंसर है, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोग का कुछ वीडियो डालिएगा ना, तो झारखंड में ये बात फैलेगा और लड़के लोग आएंगे, ठीक है। तो वो बोले कि देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ बस भैया से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। तो फिर भी मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, तो बोलते ठीक है देखता हूँ। आपका जो आयुष भैया है वो भी बस आए थे कि करके निकल जाना दिखा के, लेकिन वो जब आए ना और जब हम लोग का वो दर्द देखे ना, तो उनसे रहा नहीं गया। वो बोले थे मैं 3 बजे रात तक हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। उन्होंने मेरा खुद ही कहा था कि मैं 3 बजे रात तक हूँ यहाँ, लेकिन 3 बजे रात क्या, वो तो अभी तक टिके हुए। उनका हम लोगों के साथ ना एक ऐसा कनेक्शन बन गया है ना उन दोनों का, कि ये हम लोग ना स्टूडेंट कभी इसको हम लोग उतार नहीं सकते इस कर्ज को। हम लोग पहला वीडियो जो कृष्णा के चना खाते वायरल हुआ, वो वीडियो वायरल होने के बाद ना यहाँ के जो बच्चे इतना, जो आप देख सकते हैं पीछे कैमरा में सबको खाना ले लेके खा रहे हैं, उधर भी जो अभी लंगर से आ रहा है सबको, ये उन्हीं लोगों का देन है। और जहाँ तक ये बात लोग कह रहे हैं कि जुनेद की बिरयानी, उनका ऐसा कहना ही नहीं था। अगर जुनेद भाई को खिलाना था तो शुरू दिन से आ जाते ना, वो शुरू दिन से आते। आप तो भाई साहब दिल्ली में जंतर मंतर बहुत लोगों को बिरयानी खिलाए, आपका अगर मन होता तो भैया आप भी यहाँ आते, आप तो नहीं आए, आपको आना चाहिए। और जहाँ तक बात इसको जो कम्युनल वाला कर जा रहा है कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम चल रहा है, यहाँ का प्रोटेस्ट तोड़ा जा रहा है, तो मैं उन लोगों को कह देना चाहती हूँ कि ये आप लोगों का आँख में ना गोबर का चश्मा है, गोईठा का चश्मा लगा हुआ है, समझे ना। आप लोगों को जो दिख नहीं रहा है, यहाँ ना आंसर में एक मुस्लिम लड़की बैठी हुई है। मैं बता देना चाहती हूँ, एक मुस्लिम लड़की बैठी है। हम लोग का प्रोटेस्ट में ना कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है, तुम लोग का जंतर मंतर। और सबसे बड़ी मैं जंतर मंतर का मैं बात कर, यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले आ रहे हैं, जंतर मंतर से कंपेयर कर रहे हैं। अरे जंतर मंतर अलग चीज है भाई, वो बड़े लोगों की पार्टी थी। और झारखंड के स्टूडेंट क्या किसी से कम है क्या? हाँ, हम लोग का अपना मुद्दा है भाई, ठीक है। मैं बोलती कि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में यूथ आए तो, लेकिन हम लोग का जो प्रोटेस्ट है ये आज का प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोग बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने आर पार करने का सोच लिया है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि इन लोगों को ट्रोल करने वाले लोगों को, तो कहना चाहती हूँ ना मैं कि करो, कर्म कटता है, काट दो जितना काटना है। आदर्श भाई तो सितारा है, आयुष भैया और आदर्श भाई का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अच्छा आरती, देखिए इसमें एक चीज और निकल के आ रही है। 3 पॉइंट पे हम अलग अलग बात करें, एक तो वो जुनैद वाली बिरयानी, और दूसरा ये कि स्टूडेंट जो है वो नहीं, वो चाह रहा है कि सीजेपी आए, लेकिन आदर्श है जो नहीं चाह रहा है। नहीं, हम लोग को सीजेपी पीजेपी नहीं चाहिए, वो सीजेपी पीजेपी अपने रखे। सीजेपी जैसे वो जो कौन दीपक ने, क्या नाम है उनका जी, उनके जैसे लाखों हम लोग झारखंड की धरती में पैदा हो चुके हैं। उनके जैसे लाखों धरती पे है झारखंड के, उनको मैं बता देना चाहती हूँ। वो नहीं भी आएंगे ना तो फिर भी हम लोग लड़ लेंगे। ये संदेश में पूरे भारतवर्ष को मैं बता देना चाहती हूँ, नहीं चाहिए सीजेपी। और जो लड़का एक वायरल हो रहा है ना कि हम लोग को बहुत लोगों का समर्थन चाहिए, उसको चाहिए समर्थन, समझे ना। वो प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए आया है, कह रहा मैं डे 1 से देख रहा हूँ, वो लोग व्यूज बना के चले गए, आंख में पट्टी बांध के रखा है। वो लड़का लोग रात भर बैठ के हम लोग का वीडियो बना रहा है, वायरल कर रहा है, ताकि लोगों का हम लोग के प्रति सहानुभूति हो, आए हम लोगों को खाना प्रोवाइड करे। कौन लड़का था? उस जमीन बेच के आया था क्या? अपना घर का अपना ईमान जमीन बेच के आया था क्या? मैं पूछना चाहती हूँ। डे 1 से मैं दृष्टि के स्टूडेंट हूँ, घंटा स्टूडेंट है, बैठ जाए ना एग्जाम दिलाने के लिए यहाँ पे बैठे, हम लोग एग्जाम लेंगे उसका। ले टक्कर मेरे से, आके बात करे, बोलने से क्या होता है? ये रियल स्टूडेंट, इनकी लड़ाई आप खुद सुन रहे हैं कैमरे में। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर्स हूँ कि मैं प्रोवोक करके मैं अपना एजेंडा चला रही हूँ। मैंने डे 1 से इनके कवरेज को दिखाया, कैसे ये सरवाइव कर रहे हैं, इनकी जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है। ये रियल स्टूडेंट, इनकी कहानी सुनकर पूरा नेशनल मीडिया जो है यहाँ पे आया और उन्होंने इन रियल स्टूडेंट्स की वॉइस को समझी। कृष्णा भी हमारे साथ, जिनकी कहानी पूरे देश ने सुनी और इनके साथ खड़ा रहने के लिए पूरा देश एकत्रित हुआ। कृष्णा, क्या ये सीजेपी वाला जो बात है, सीजेपी वाला मामला है, क्या आप लोग चाहते हैं कि सीजेपी यहाँ आए और जो इन्फ्लुएंसर है वो कह रहे हैं कि ना आए? मैडम वो आते हैं तो हम लोग उनका वेलकम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए जैसा वहाँ दिल्ली में हुआ कि आप पुलिस वालों को कुछ भी मिसबिहेव कर रहे हो, कहीं पे तोड़ फोड़ हो जा रही है, किसी को भी आप गाली वाली दे रहे हो। नहीं, ये झारखंड है, हम लोग बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कहीं नहीं सुने हो कि यहाँ उपद्रव हुआ, मारपीट हुई, ये हुई, नहीं। ये झारखंड है, यहाँ बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। आप आइएगा, बिल्कुल आपका वेलकम है, लेकिन हम लोग आपके आने से यदि बिगड़ता है यहाँ का माहौल तो नहीं चाहिए, आप वहीं रहिए। और वो आदर्श भैया के बारे में बोल रहे हैं, वो लोग दोनों ऐसा इंसान है ना, बारिश में भीगा वो लोग,
बारिश में यहाँ देख रहे तो ये टेंट ना, ये तो कल हाँ, ये कल दो कुछ एक भी दो नहीं, दिन ये कुछ भी ये नहीं था। एक दो दिन पहले बना हुआ। उस दिन वो रात दो में- दो दोनों इंसान, वो सिर्फ वो दोनों नहीं, सारे लोग भीगे हैं। जाके लेकिन सीओ से सिर्फ बात करना, सबको ओनली वो समझना। लोग सिर्फ व्यूअरशिप के लिए आते, सिर्फ व्यूअरशिप के लिए वो लोग आते तो अपना चल जाते, लेकिन वो लोग 1-1 बजे 2-2 बजे रात यहाँ बारिश में खड़े हुए हैं। वो जो लड़का कहाँ गया अभी अभी कहीं दिख रहा है आपको? वो सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने और ये खराब करने के लिए आया है। उसके एक आदमी के बोलने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो सब जानता है कि क्या है नहीं है, क्या रियलिटी है नहीं है, हर चलिए, लोग जानता है। और बच्चे भी हैं, और भी बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट में कब से हैं? हम लोग फर्स्ट डे से ही हैं। फर्स्ट डे है। ये प्रोटेस्ट क्या हिंदू मुस्लिम हो गया है क्या? यहाँ पे जुनैद की बिरयानी और मंदिर की खिचड़ी चल रही है? ये सब जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया हम भी चलाते हैं, हम भी देखते हैं, जो बोल रहे हैं ना बस ये व्यू के लिए, अपना व्यू बढ़ाने के लिए करे। अगर उन लोगों को सच में सपोर्ट करना है तो आओ भाई, सबको मंच यहाँ खुला हुआ, आओ यहाँ मदद करो। कोई हिंदू मुस्लिम ने, हमारा एक भाई भी है जो हम लोग के साथ फूड डिपार्टमेंट में काम भी कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जरा सा सब मेहनत से काम कर रहे हैं। और जो बोलते हैं कि यहाँ जुनैद की बिरयानी, हम उनको भी स्वागत करते हैं, आइए अब अपना बिरयानी बांटिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, हिंदू मुस्लिम कोई जाति धर्म कोई नहीं, हम लोग एक रूल बनाए यहाँ पे, हम लोग को रूल बना हुआ यहाँ पे, कोई जातिवाद कोई धर्मवाद कोई कुछ नहीं चलेगा, कोई पार्टीवाद नहीं। सिर्फ स्टूडेंट का डिमांड रखा गया है, कोई दूसरा से हम लोग को कोई मतलब नहीं। आप आइए ना, बाहर से आने का तैयार है, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, आप आइए ग्राउंड लेवल पे। तो ये रियल स्टूडेंट है जिनकी वॉइस को मैं दिखा रही हूँ। आप देखिए कि ये बहुत शांतिपूर्ण जा रहा था और ये संदेश देने की कोशिश भी हो रही थी कि भैया झारखंड के बच्चों से आपको सीखना चाहिए, झारखंड के बच्चों से आपको सीखना चाहिए कि प्रदर्शन कैसे होता है। यहाँ नंग धड़ंग प्रदर्शन नहीं चल रहा था, यहाँ मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे थे। लेकिन इसके बाद एक एंगल दिया जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है हिंदू मुसलमान हो गया है, भैया इनको जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए, इनको मंदिर का खिचड़ी चाहिए। तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये जो रियल स्टूडेंट है इनकी आवाज हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डे 1 से मैं यहाँ कवर कर रही हूँ, उनके प्रोटेस्ट को खराब करने की मैं तो कोशिश। बोला हूँ कि मुझे जुनैद की बिरयानी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरविंदर सिंह का लंगर भी चाहिए या कोई पंडित जी का प्रसाद भी चाहिए, वो तो मेरा सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ ये है कि जो एजुकेशन में रिफॉर्म, और ये रिफॉर्म ऐसा नहीं कि कोई मैं बोले जैसे कोई बोलता है कि भाई कैसे होगा, ये सिर्फ एक परिवर्तन का जरूरत नहीं है, एक वर्ड है पैराडाइम शिफ्ट, आमूल चूल परिवर्तन की दरकार है। क्योंकि यहाँ एक सिर्फ संस्थागत फेल्योर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल फेल्योर नहीं है कि जेपीएससी या जेएसएससी में कोई रिफॉर्म का जरूरत है। भाई यहाँ पॉलिटिकल रिफॉर्म का जरूरत है, संस्था में रिफॉर्म का जरूरत है। यहाँ तक कि जो गार्जियनशिप है, या मान के देखिए, हम एक वे में बोलना चाहते हैं कि जो सेटिंग का बात हो रहा है या जो लोग सेट करवा रहे हैं, यहाँ पे 3 स्तर से लोग आ रहे हैं। पहला जो सरकार का संलिप्तता है, इसमें कोई, मैं एकदम साफ साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ, सरकार का भी संलिप्तता है, अधिकारी प्रशासनिक स्तर से भी लोगों का संलिप्तता है, और गार्जियन जो कि सपोर्ट कर रहे हैं अपने बाल बच्चे को, या बाल बच्चे तरफ से भी जो लड़के लड़की है उन लोग का भी संलिप्तता है। तो ये त्रिआयामी मल्टी डायमेंशनल संलिप्तता है। तो इसका जो रिफॉर्म, या इसको आप सोल्यूशन के तहत आप बोलिएगा कि सिर्फ एक संस्था में सुधार कर दे, या राजनीति में कुछ सुधार कर दे, या पारिवारिक स्तर पे एक रिफॉर्म कर दे, ये त्रिआयामी रिफॉर्म का बात है। और ये आमूलचूल परिवर्तन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बार बार ये चीज़ का चर्चा करते हैं कि भाई चाणक्य ने बोला था कि किसी भी, चाहे वो राजतंत्र हो, गणतंत्र हो, किसी तरह का शासन व्यवस्था हो, पुरस्कार और दंड का नीति चलता है। अगर कोई लोग ईमानदारी के तहत प्रयास किया, चाहे वो अधिकारीगण हो, NGO ग्रुप हो, या कोई स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको समाज में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ईमानदारी के द्वारा उसको, और एक मतलब नज़ीर के तौर पे पेश किया जाना चाहिए। यहाँ तो भाई ईमानदारी जो किया, मस्ताना सर उनको 4 साल 4 महीना जेल दे दिया गया, तो ये तो और हतोत्साहित किया गया ईमानदार लोग को। तो ईमानदारी को प्रोत्साहित करना है, पुरस्कृत करना है। और दंड की नीति मतलब ऐसा कोई काम किया गया जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, ठीक है, या किसी छात्र हित के खिलाफ हो, तो वहाँ पे आपको एक नज़ीर दंड के रूप में पेश करना पड़ेगा, ताकि एक आम जनमानस को, एक लड़का को, एक लड़की को, एक गार्जियन को, एक सेटर को, एक चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, या कोई नेता को ये डर रहे कि भाई हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, हम MLA या MP है, या हम सेक्रेटरी या चेयरमैन है, या हम किसी के गार्जियन है, अगर हम ये काम करेंगे तो मेरी स्थिति उसके जैसी होगी जो आज हुई। अच्छा, इस बार का आंदोलन हर बार हुआ, लेकिन इस बार का आंदोलन से लग रहा है कि ये आर पार की लड़ाई है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं ये जो JPSC हुआ है रेगुलर, ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो JPSC हुआ है रेगुलर और दोनों बैकलॉग, ये मेरा तीनों में प्रीलिम्स रिजल्ट, और मैं फेयर जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, और पिछले बार भी मैंने मेंस दिया था। इस बार की लड़ाई लग रही है कि आर पार की सरकार झुकेगी। मेरा इतना स्कोर प्रीलिम्स में हो रहा है, इसके क्योंकि मेरा तीनों प्रीलिम्स क्वालिफाई है। इस बार का मेरा मेंस था, तीनों पोस्टपोन्ड है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ आई हूँ। क्यों?
क्योंकि मुझे पता है कि आरटीआई के जरिए से भी आप कॉपी नहीं दिखा रहे हैं तो मुझे या तो मेंस में बाहर कर दिया जाएगा या तो इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाएगा। मेरे साथ तो कहीं ना कहीं जस्टिस होगा ना, ठीक है। तो हम अगर इस घमंड में रहेंगे कि भाई मेरा तो प्रीलिम्स हो गया, अब चलो मेंस देना है, अगर हम फिर मेंस नहीं में ख़त्म हो जाएंगे फिर हम यहाँ करके प्रोटेस्ट में बोलेंगे कि भाई अब ये गलत हुआ। तो हमें जो एक्चुअल में जो मुद्दा है वो है कि सामूहिक रूप से सबकी जिम्मेवारी है, और ये बोले ना कि पूरा आमूलचूल परिवर्तन का दरकार है। एक ऐसा नज़ीर पेश करना होगा सर, मतलब जो बैठे हुए हैं, सिर्फ नियम बनाने से नहीं होगा कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, चूँकि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो रहा है उस पर भी क्या हो रहा है। अब जैसे कोई बोल रहा है कि भाई सीबीआई जांच हो जाए, प्रथम द्वितीय जेपीएससी का सीबीआई जांच हो रहा है, 26 साल हो गया, चार्जशीट ठीक से आज तक दायर नहीं हुआ है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि वो जो पुरस्कार और दंड का नीति है उस पर काम करना पड़ेगा। कोई ऐसा 10 अभ्यर्थी, कोई ऐसा 10 गार्जियन या कोई ऐसा चेयरमैन, सेक्रेटरी या कोई ऐसा एमएलए एमपी विधायक, ठीक है, उसको दंडित करना पड़ेगा, अच्छा खासा उनको सजा देना पड़ेगा और एक नज़ीर पेश करना पड़ेगा पूरा राष्ट्र के सामने, ताकि हर जो डायमेंशन में जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं वो लोग हतोत्साहित हो और हम ये कुकृत्य न करें। तो आरती और ये तमाम जो बच्चे हैं इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आरती, अब क्या लग रहा है ये लड़ाई, क्योंकि देखिए इसको दूसरे एंगल देने की कोशिश हो रही है और ये लड़ाई अब कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग को क्या, आप लोग फिर किस स्टैंड पे जाएंगे, कैसे करेंगे? देखिए ये ना खून पसीने से सींचा हुआ हम लोग का युद्ध है, सच बताए तो मेरा हार्ट टूटा है, ये भूख हड़ताल चल रहा है, बारिश में बच्चे भीगे हैं, तो ये प्रोटेस्ट तो लंबा चलेगा जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा किया जाएगा। और जो हम लोगों का ये प्रोटेस्ट का लेकर ख़राब करना चाहते हैं, तो मैं कह देना चाहती हूँ जो हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं ना, तो छात्र का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो जुनेद भाई अगर आपको बुरा लगा होगा अगर आदर्श भाई के ऐसे इस बात को लेकर, तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आदर्श भाई का कहीं से भी ऐसा कहना नहीं था कि हमें जुनेद की बिरयानी नहीं चाहिए। आपको भैया आना चाहिए था तो पहले दिन से आना चाहिए था, क्योंकि ये तो प्रोटेस्ट बहुत दिन से चल रहा है। और शुरुआत में हम लोगों को लगा कि ठीक है दीपक भाई का हम लोग को जरूरत पड़ सकता है, तो हम लोगों ने मांगा, लेकिन उनका कहना क्या था कि बीमार है, टाइफाइड हो रखा है, दूर से समर्थन दे रहे। तो इतना दूर से क्या समर्थन देना, उनके पार्टी में सीजेपी में तो और भी मेंबर है, किसी को भी भेज देते, पर उनका तो ये नहीं है, दूर से समर्थन दे रहे। तो दिल से एक रोष निकलता है कि नहीं चाहिए हम लोग को दीपक, नहीं चाहिए हम लोग को दीपक, अब नहीं चाहिए। अब ना बिरसा की धरती में लाखों दीपक जन्म ले चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं और हम लोग भी उसी तरह से ही हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगी। आप देख चलिए, आप लोग को क्या लग रहा है जो ये एंगल देने की कोशिश हो रही है, आप लोग तो मशक्कत कर रहे हैं इतने दिनों से, आज 12वां दिन है, बिना खाए पिए, बिना टेंट के, बारिश में भीग के, और अब ये एंगल देने से ये मूवमेंट कमज़ोर होता नज़र आ रहा है? मैडम देखिए, हम लोग जब शुरू किए थे ना तो उस समय 20 व्यक्ति थे, और आज ये आंदोलन मुहिम पकड़ चुका, बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है हम लोग का पूरा भारत लेवल पर। और जो हिंदू मुस्लिम देने का कोशिश किया जा रहा है, ये कुछ अराजक तत्व हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, उनकी मंशा कहीं से सफल होती जहाँ नहीं दिख रही थी, तो ऐसा किया जा रहा है। आज हमारे भूख हड़ताल में जो 4 लोग बैठे हैं उसमें 2 हिंदू हैं, एक क्रिश्चियन लड़की है और एक मुस्लिम लड़की है। तो हम लोग का और जो प्रोटोकॉल लिखा गया है, जो बताया गया है, जो भी आदमी भाषण दे जाए कि यहाँ कोई राजनीतिक और धार्मिक भाषणें नहीं होंगी, तो उन लोगों का कहीं से कोई दाल गल नहीं रहा है। तो यहाँ दूसरे तरीक़ा से इस आंदोलन को बदनाम करके कमज़ोर किए जाने की कोशिश किया जा रहा है। इस मामला को ज़्यादा कोई भी व्यक्ति सीरियस ना ले, तूल ना दे, क्योंकि जैसा बोला जा रहा है वैसा कुछ है नहीं। और तो जो रियल स्टूडेंट थे जिनकी पहली दिन से ही हमने कवरेज दिखाई और आपको तस्वीरों में भी दिखाया कि ये सारे बच्चे हैं जो रियल स्टूडेंट हैं, और इनकी आवाज़ जो है वो भी हमने आपको सुनाने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई कैमरल एंगल नहीं दिया जा रहा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा। अगर जुनैद की बिरयानी भी आएगी वो भी ये प्यार से खाएंगे, और मंदिर की खिचड़ी भी आएगी वो भी अच्छे से खाएंगे, अगर हरविंदर सिंह जी खिलाते हैं वो भी खिलाएंगे। तो यहाँ धर्म का एंगल देके इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश ना की जाए। इन रियल स्टूडेंट के साथ अगर आप खड़े हैं, इनके साथ में, इनकी मांगों के साथ, क्योंकि इन्होंने 25 साल सफ़र किया है, ये 1-2 साल की लड़ाई नहीं है, ये 25 साल की लड़ाई है। तो ये तस्वीर साफ करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हर रात मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनका सर्वाइवल कैसे हो रहा था, किस तरीके से ये पानी भरे मैदान में सो रहे थे, किस तरह से इनके पास टेंट नहीं था तो गुजारा कर रहे थे। मैंने सब देखा और आप लोगों को दिखाया, तो इनके साथ खड़े रहिए और इस प्रोटेस्ट को हिंदू मुसलमान करके तो बिल्कुल भी मत ख़राब करिए, क्योंकि ये बच्चे एक साथ है, एकजुट होकर एक मुट्ठी बन
बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से वार्ता भी होने वाली है। सरकार अगर इनकी मांगों को मान लेती है, ये सरकार के खिलाफ भी नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री आप इस्तीफा दे दीजिए, सिर्फ इनकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। भ्रष्टाचार जो लिप्त सिस्टम है उसको ये दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये जिस परीक्षा में घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसको सुधार करने की मांग कर रहे हैं। और कुछ अपडेट आता है इस पूरे मामले को लेकर तो वो भी तस्वीर साफ करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। सारा अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे कवरेज को हमारे साथ मेरी सहयोगी सुमन कैप्चर कर रही हैं और जो भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तस्वीरें निकल कर आएंगी वो हम आपके सामने साझा जरूर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अर्नव। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,